आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आप लोगों के डिमांड पर आज हम 16 इंच के जुगल जोड़ी का ये चोली प्यारा सा बनाकर लाए हैं। अभी इस पे आउटलाइन देना बाकी है, आउटलाइन इसमें पड़ जाएगा, इसके बाद ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो जब हम लहंगा बनाना बतलाएंगे उसी वक्त इस पे हम आउटलाइन भी देंगे। तो हम आप लोगों को बतला दें कि इस चोली में 16 इंच के चोली में 16 इंच राधा रानी और कृष्णा जी के चोली में हम इसका कंधे से लेकर कमर तक का लंबाई, कंधे से लेकर कमर तक का लंबाई 4.25 इंच रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई 7 इंच रखेंगे। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का बाह का पूरा लंबाई, कंधे से लेकर कलाई तक का लंबाई 7 इंच रखेंगे और इसका सीना रहेगा आपको 4.5 इंच के लगभग। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम 34 चेन ले लेंगे। 34 चेन लेने के बाद 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया बनाए। तो ये जो 3 इधर चेन है और ये एक डबल क्रोशिया, दोनों मिलाकर 2 हो गया। ये हो गया तीसरा 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया और ये हो गया 5 डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमें करना क्या है, बल लेंगे, बल लेकर एक डबल क्रोशिया से 2 बनाएंगे। देखिए किस तरह से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ जाली नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोगों का डिमांड था जाली, बिना जाली का चोली बनाने का, तो हम जाली नहीं बनाएंगे। अगर हमें जाली बनाना है तो इस स्थान पे एक चेन लेंगे और जाली नहीं बनाना है तो बस बल लेते हुए इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। देखिए ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर से 5 डबल क्रोशिया हम एक चेन के ऊपर एक बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे देखिए फिर से हम 5 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बना लिए। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे बिना जाली लिए हुए, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो इस साइड में 5 रखें, यहाँ 5 रखें। अब हमें यहाँ पे 10 रखना है, तो चलिए 10 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर 2 3 ये 2 के बाद ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर से हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हो गया 1 और फिर इसी स्थान पे एक और बना लेंगे, तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया हमें तैयार करना है। ये हो गया 2 3 4 और एक 5। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक और इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया, तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब हमें 5 डबल क्रोशिया फिर से हमें तैयार करना है। यहाँ पे एक हमारा चेन यहाँ कम पड़ गया है, तो आप 35 चेन ले लीजिएगा, इसके बाद बनाना शुरू कीजिएगा। ये हो गया 2 3, ये हो गया 4। अब जैसा कि हम बतलाएं कि एक चेन कम पड़ गया, तो देखिए जब हमारे पास चेन कम पड़ जाए तो हमें किस तरह से बनाना है। यहाँ इसी स्थान से इस तरह से बल लेंगे इस तरीके से और एक यहाँ पे चेन बना लेंगे, हो गया। अब इसे 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, तो देखिए हमारा ये डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर से हम 1 2 चेन लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन जहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं उस स्थान से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे हम।
देखिए ये हमारा एक चेन से यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है। तो सबसे पहले तो इसे यहाँ पे बना लिए, तो अब हमारा हो गया यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया। और अब ठीक इसके बीच से हम 2 डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 1, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर 6 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6, चूँकि दोनों तरफ से यहाँ बढ़ रहा है इसलिए 7 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये हो गया 7 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक में। अब फिर देखिए यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ भी हम बनाएंगे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2। तो बस इसी तरह से हमें बनाते चले जाना है, जैसा कि हम यहाँ पे बनाएं, जैसा आप लोगों को बतलाएं। यहाँ से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया कर रहे थे, तो अगला फिर जब हम आएंगे फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये बढ़ेगा कहाँ पे, 1 2 3 और 1 4। देखिए यहाँ पे 4 जगह पे ये बढ़ जाएगा। तो चलिए इस तरह से बनाते हुए हम इसे 6 लाइन में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ हम कितना लाइन बुने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन बुनकर तैयार किए हैं और कहीं भी जाली नहीं दिए हुए हैं। इसी स्थान से देखिए यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये है, दूसरा ये है, फिर तीसरा ये है और चौथा ये है। तो इस तरह से हम इसे बनाकर तैयार कर लिए। अब चलिए इसे हम बाँह निकालेंगे और साथ में आगे पल्ला पीछे पल्ला भी बुनेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, 3 चेन ले लिए। अब ये डबल क्रोशिया हम बुनते चले जाएंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये रहा 12। तो देखिए इस स्थान से यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ है, अच्छा यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ तो 11, ये हो गया 11, ये बीच का स्थान हो गया। अब हमें क्या करना है, बल लेंगे, बल लेकर यहाँ से इस तरह फंदे को निकालकर एक बार 2 का 1 करेंगे, फिर से बल लेंगे और ये बाँह के लिए छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक बाँह के लिए छोड़ देंगे। फिर देखिए इस स्थान पे बढ़ा हुआ है तो यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये तीनों को एक साथ बंद करेंगे, इसके बाद 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से देखिए एक बाँह आपका यहाँ पे निकल गया, एक बाँह निकल गया। अब इसी तरह हम दूसरा बाँह भी निकालेंगे। सबसे पहले हम ये जो बैक साइड का है जितना भी डबल क्रोशिया है इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको हमारे चैनल पे 18 इंच जुगल जोड़ी का चोली मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ये तो 16 इंच का हम बना रहे हैं और 7 इंच 8 इंच अगर आप बनाना चाहती हैं तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और 9 इंच के जो राधा रानी का यानी कृष्णा जी और राधा रानी जुगल जोड़ी का, इसका भी हम बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि इसका आप लोगों का डिमांड है 9 इंच के जुगल जोड़ी का भी। तो ये भी हम बनाएंगे और सिलाई के द्वारा भी हम बनाएंगे, बस थोड़ा हमें समय लग रहा है। 16 इंच का भी काफ़ी डिमांड था इसलिए हम 16 इंच का पहले बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँचेंगे, ये हो गया 1 2 और ये 3। इस तरह से बैक साइड का पूरा बुनकर कंप्लीट किए। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद जहाँ से हमारा यहाँ डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा है ठीक बीचों बीच में हुक को डालेंगे और 2 का 1 करेंगे, बल लेंगे, फिर से हम दूसरा बाँह निकालेंगे। देखिए यहाँ पे आपको बीच का स्थान आता है, यहाँ पे हुक को डालेंगे, तीनों को एक साथ और फिर 2 को एक साथ। अब यहाँ पे बचा हुआ जो हमारा चेन है डबल क्रोशिया है इसे बना लेंगे और इसके बाद ये तो एक लाइन हो गया, फिर 2 लाइन और हम बना लेंगे इस पे। तो आपका ये जुगल जोड़ी का 16 इंच के जुगल जोड़ी का चोली तैयार हो जाएगा। ऐसे तो बनेगा इसमें 4 लाइन
कमर के पास जो ये बन रहा है ये 4 लाइन बनेगा, लेकिन हम चूँकि यहाँ पे डिजाइन भी डालेंगे तो डिजाइन जब हम डालेंगे तो एक लाइन दूसरे कलर से बनाएंगे। अगर आप एक कलर से ही मात्र बना रही हैं तो फिर आप 4 लाइन इसे रख लें। देखिए 1 2 चेन। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद अब इसे हम सिर्फ सीधा सीधा बुनते चले जाएंगे। एक भी डबल क्रोशिया ना हमें घटाना है और ना ही तो हमें बढ़ाना है। बस बुनते हुए इसे हम 2 लाइन और कंप्लीट कर लेंगे। ये एक बुन रहे हैं और एक लाइन और हम कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको एक ही कलर से बुनना है तो आप 3 लाइन कंप्लीट कर ले। हम यहाँ पे दूसरे कलर को मिलाते हुए बुनेंगे, इसलिए 3 लाइन यहाँ अभी बुनेंगे और जब हम लहंगा बनाने लगेंगे तो आप लोगों को एक दूसरे कलर से बुनकर बतलाएंगे। तो चलिए हम इसे पहले यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आप लोगों को बाह बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम इस पे ये 1 2 3 लाइन यहाँ पे बनाए। अब एक लाइन हम दूसरे कलर से डालेंगे तो इसका लंबाई पूरा हो जाएगा। और इसके बाद हम बाह बनाएं तो बाह हम कितना लाइन में कंप्लीट किए हैं चलिए ये देखते हैं। देखिए यहाँ से बाह हम बनाना शुरू किए तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का हम बाह बुने हुए हैं, जो कि हम लंबाई आपको बतला देंगे। पहले हम आपको बाह बुनने के लिए बतलाते हैं कि किस तरह से ऊन को जोड़कर कैसे बुना जाएगा। देखिए यहाँ जो बीचों बीच का स्थान आता है इस स्थान पर ऐसे हुक को डालेंगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ सबसे पहले एक नोट लगाएंगे। इस तरह से नोट लगाएंगे और 2 चेन और ले लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ से हम बुनना शुरू करेंगे डबल क्रोशिया। देखिए सबसे पहले ये इसमें से बुन लिए हम, एक डबल क्रोशिया यहाँ हो गया और फिर इसके बाद ये एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। पूरी गोलाई में हम इस तरह से बुन लेंगे। देखिए ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक चेन पर एक डबल क्रोशिया पूरी गोलाई में बनाएंगे। और ठीक जैसा हम अभी आप लोगों को यहाँ बतला रहे हैं उसी तरह हम एक बार और एक राउंड और बतला देंगे किस तरह से गोल घुमाना है। ठीक उसी तरह से आपको गोल बनाते हुए इसे 8 लाइन कंप्लीट कर लेना है। और इंच से भी एक बार आप नाप कर देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका 8 लाइन बनाने के दौरान आपका बाह ज़्यादा लंबा बन रहा है तो आप वहाँ पे 1 लाइन कम कर ले, क्योंकि ऊन पे भी निर्भर करता है कितने प्लाई का ऊन से आप बना रही हैं, ये भी निर्भर करता है मोटा है या पतला है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाए। अब आगे आपका ये डबल क्रोशिया, तो यहाँ से एक इस तरह से बना लेंगे। देखिए बना लिए। अब इसे थोड़ा सा इस तरह से गोल घुमाएंगे और यहाँ लाकर इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 1 2 चेन ले लिए। 2 चेन लेने के बाद फिर से देखिए प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता चल गया किस तरह से हमें बाह यहाँ पे निकालना है, कैसे बनाना है। ये जोड़ने का तरीका मेन था, ये हम आप लोगों को बतला दिए। तो इसी तरह से इतना लंबा हम बाह इस साइड में भी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए हम ये लास्ट लाइन भी बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब इसे क्या करना है, हमें यहाँ पे लाकर जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद उनको कट कर लेना है। तो ये आप कट कर लीजिए। और अब हम आपको इस पे इसका लंबाई और चौड़ाई बतलाते हैं। देखिए ये चोली आपका यहाँ पे बनकर कंप्लीट हो गया। देखिए चोली का लंबाई जो रहेगा देखिए ये थोड़ा सा आपको इस साइड में जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप यहाँ पे आउटलाइन दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम देखिए यहाँ पे ऊपर की ओर रख लेते हैं, इतना थोड़ा सा ऊपर की ओर रख लेते हैं। और फिर इस तरफ भी थोड़ा सा जाएगा, हमारा यहाँ पे आउटलाइन थोड़ा सा जाएगा। यानी कि आप इसे टोटल नापिएगा तो आपको 4.25 इंच ये चोली का
कंधे से लेकर कमर तक का लंबाई होना चाहिए, और ये होना चाहिए आपको 7 इंच। तो देखिए 7 इंच आपका इस तरफ थोड़ा सा जाएगा, आउटलाइन बनेगा, और इसके बाद इस तरफ भी थोड़ा सा आउटलाइन बनेगा, तो 7 इंच आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो और अगर आप यहाँ से देखेंगी तो यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको 4 इंच रहेगा, इसका लंबाई पूरा 4 इंच रहेगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगी तो 4 इंच रहेगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगी तो 7 इंच रहेगा, और अगर आप यहाँ से लेकर कंधे से लेकर कमर तक की लंबाई लेंगी तो 4.25 इंच होना चाहिए। और ये चेस्ट जो है ये आपको चेस्ट का लंबाई आपको 8.5 यानी कि 8.5 इंच होना चाहिए, यानी एक साइड का 4.5 होना चाहिए, 4.25, और दूसरे साइड का 4.25 होना चाहिए। आप ये थोड़ा सा ज़्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 8.5 इंच के लगभग में हम इसका चौड़ाई रखेंगे, 8.5 इंच के लगभग में। तो इस तरह से ये चोली बनकर कंप्लीट होता है। अभी आउटलाइन इस पे हम नहीं दिए हैं, जब हम आउटलाइन इसे पूरा देकर कंप्लीट कर लेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे लहंगा का बनाएंगे, तो उस पर आपको लहंगा जब बन जाएगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पर आपको आउटलाइन भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से चोली बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप लोगों का काफ़ी डिमांड था 16 इंच के जुगल जोड़ी का चोली बनाने का। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।